हम एक्सरसाइज 9.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? इसके लिए देखो, हम यहाँ से ई रेज टू पावर 2x कॉमन लेंगे अंदर से, टाइप बनाने के लिए इसके ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। तो ई रेज टू पावर 2x अंदर से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 बाई ई रेज टू पावर 2x माइनस 1, और ई रेज टू पावर 2x स्क्वायर रूट से बाहर आकर ई रेज टू पावर x बन जाएगा, और रूट ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1, और ये जो ई रेज टू पावर x है ऊपर जाकर ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1, ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ से कॉमन लेकर के ऊपर भी ई रेज टू पावर में बना दिया है और नीचे भी, तो ई का डेरिवेटिव ई में ही होता है, तो इसलिए इसको हम पुट कर देंगे, फिर ये टाइप बन जाएगी। पुट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई का क्या रहेगा? एज इट इज, और माइनस एक्स का होगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से बन गया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, और इसकी वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैसी टाइप है? इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये टाइप बन रही है यहाँ पर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस स्क्वायर करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई इसका फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। तो डेरिवेटिव हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर इस फंक्शन का, ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x में होता है। तो हमने ई रेज टू पावर 2x इसमें से कॉमन लिया, ऊपर भी ई रेज टू पावर x नीचे था तो माइनस बन गया, जो कि ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर x अपॉन रूट 1 माइनस 4 रेज टू पावर x dx, ये है थर्ड पार्ट। तो इसमें भी देखो हम कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर x अपॉन रूट 1 माइनस 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर dx, और पुट कर देंगे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू टी, और फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे हम। तो ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है? एज इट इज, और फिर ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है? ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, और साथ में फिर एक्स का होगा। सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस टाइप का ए रेज टू पावर एक्स,
उसमें ए का होगा, ए का क्या होता है एज इट इज, तो 2 रेज टू पावर एक्स का 2 रेज टू पावर एक्स log 2, और फिर एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो log 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू पावर एक्स डी एक्स 1/log 2 डी टी, और ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/log 2 डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पर देखो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये देखो कैसी टाइप है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप है ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स टी बाई 1 और प्लस सी। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे टी की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर एक्स और प्लस सी, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन 2x कोस 2x अपॉन √9 माइनस कोस रेज टू पावर 4x dx। 2x है भाई यहाँ पर ये। तो इसके केस में हम क्या पुट करेंगे, कोस स्क्वायर 2x, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, तो हम पुट करेंगे कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी, और कोस 2x का डेरिवेटिव होगा और t का होगा dt। कोस का क्या होगा, माइनस साइन 2x और फिर 2x का होगा इज इक्वल टू dt। 2x का कैसे होगा, कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा dt। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 4 cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू आ गई है। अब इसके न्यूमरेटर में देखो यही वैल्यू है, sin 2x cos 2x dx, यहाँ पर भी यही है, तो जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और इसकी वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन dt बाई -4 और √9 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से -4 है डिवाइड में, इधर आकर किस में हो जाएगा, सारे की डिवाइड, और dt बाई √9 माइनस टी स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब ये कैसी टाइप है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी टाइप है ये। तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे -1/4 और 1 साइन इनवर्स x बाई ए, तो t/3 और प्लस सी, ये होता है। t की वैल्यू वापिस रख देंगे, क्या है t की वैल्यू, कोस स्क्वायर 2x, तो ये बन गया -1/4 साइन इनवर्स कोस स्क्वायर 2x/3 और प्लस सी, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो देखो जो टाइप बनाना है, हम कैसी टाइप बना रहे हैं कि जो ऊपर है वो नीचे वाले का रूट के अंदर है, या फिर वैसे उसका क्या नजर आए डेरिवेटिव, फिर उसको हम पुट कर दें। तो देखो ऊपर जो है ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, साइन एक्स होता है माइनस कोस एक्स का, कोस एक्स होता है साइन एक्स का, तो नीचे क्या बनना चाहिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स।
तो वो हम बनाएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड। तो इसके लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो 2 है नीचे वाला, ये तो कहाँ चला जाएगा, √2 बन गया, ऊपर चला जाएगा। √2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स अपॉन √2 साइन एक्स कोस एक्स। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ये। इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम रूट के अंदर। तो जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। तो हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रहा, 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स और डी एक्स। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स कोस एक्स और डी एक्स। अब ये देखो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, नीचे जो है ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है नीचे। 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए लिखा है। तो यहां से वैल्यू आ गई √2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब हम इस जो रूट के अंदर जो ये वैल्यू है इसको पुट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर क्या नजर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव। तो हम पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, और माइनस बाहर रहेगा, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। और ये हमें ऊपर नजर आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वैल्यू आ गई √2 डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैसी टाइप है, साइन इनवर्स टी और प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आंसर आ गया। टी की जो वैल्यू हमने पुट की थी वो रख देते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई इसका। इस तरीके से करेंगे। हमने क्या किया, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है, रूट के अंदर जो कुछ था उसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, कैसे, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस कॉमन लिया, 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कंप्लीट स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको फिर पुट कर दिया हमने, ऊपर इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है तो ये बन गया डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स टी और टी की वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इंटीग्रेशन रूट कोट एक्स माइनस √10x और dx। तो इसको देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम साइन कोस में चेंज करके कर पाएंगे, डायरेक्ट तो इनका नहीं जानते अलग अलग करें तो इसको हम साइन कोस में बदलेंगे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और dx।
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, रूट साइन एक्स कोस एक्स, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी हम उसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो वही मेथड है, क्या करेंगे हम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर जो कुछ है रूट के अंदर, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, वो रूट 2 यहाँ पर, और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब की बार ऊपर बीच में माइनस है, तो हम किसका यूज करेंगे, साइन का डेरिवेटिव तो कोस हो जाएगा, और कोस का माइनस साइन तो हम प्लस का बनाएंगे अब की बार, नहीं कि माइनस का। हम इन दोनों से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे प्लस का, नीचे हम प्लस का भी बना सकते हैं और माइनस के भी अपनी जरूरत के अनुसार। अब ऊपर बीच में माइनस है तो प्लस का बनाएंगे, क्योंकि प्लस ही उसका डेरिवेटिव बन पाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2 साइन एक्स कोस एक्स और -1 dx। 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और +2 साइन एक्स कोस एक्स, और -1 और dx। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया यहां तक, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर ये ऊपर है जो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो हम पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। पुट करेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये ऊपर है तो क्या बन जाएगा, √2 डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर -1। अब ये कैसी टाइप है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को तो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस t प्लस रूट टी स्क्वायर -1 प्लस सी। इसमें हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस टी स्क्वायर -1। देखो ये क्या वैल्यू थी स्टार्टिंग में, टी स्क्वायर -1 था, साइन एक्स कोस एक्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और -1 प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई हमारा। टी की वैल्यू रख दी हमने इसकी जगह। सोल्व करना चाहे तो 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, रूट साइन 2x। इस तरीके से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे आगे इवेल्युएट इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स dx। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, पुट करके कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव है कोट एक्स का। तो कोट एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कैसी टाइप बन रही है, -1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है -1/2a log a प्लस एक्स
अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रख देंगे। तो हमने पहले इसका डेरिवेटिव किया है, फिर ये टाइप बनी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप से, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। टी की वैल्यू रख देंगे कोट एक्स 1 माइनस कोट एक्स प्लस सी। आगे इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में डिनोमिनेटर में हो तो उस केस में हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेंजेंट और सीकेंट में। तो उस केस में मेथड रहेगा कि हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में हो तो टेंजेंट में बदलने के लिए सीकेंट और टेन में, तो मेथड रहेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर एक्स से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर एक्स से। तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। और फिर हम कैसे करेंगे, पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड तो टेन एक्स का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बन गया डी टी अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। अब टाइप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 लाएंगे, उसके लिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1/2 और 1/2 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा और डी टी अपॉन 1/√2 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। ये कैसी टाइप है भाई, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 और इनटू में 1/√2 टेन इनवर्स टी अपॉन 1/√2 प्लस सी, और 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 1/√2 टेन इनवर्स, ये √2 ऊपर चला जाएगा और t की वैल्यू रख देंगे टेन एक्स और प्लस सी, आंसर आ गया। तो जब डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की टर्म हो तो उसको हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके उसको ऐसी टाइप में बदल लेंगे कि उसको पुट करें तो उसको ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आगे इस तरीके से करेंगे।